हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे और मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, यहाँ तक कि सारे क्वेश्चन दादू दयाल और कबीरदास के सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेम मार्गी सूफी काव्य। तो आप अगर पिछली क्लासों को नहीं रिवीजन किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। फिर चलते हैं हम अपनी क्लास में। आइए, सूफी काव्य यहाँ से शुरू होता है। सूफी काव्य कबीरदास और नंददास मलुकदास ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। यहाँ से पढ़ेंगे सूफी काव्य की कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता को चुनिए। क्या है? इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू और प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। सी ऑप्शन कह रहा है इस काव्यधारा के कवियों ने अवध एवं ब्रज भाषा में रचना की है। डी ऑप्शन कह रहा है इस काव्य के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इस काव्य के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रज, सी ऑप्शन है बुंदेली, डी ऑप्शन है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है 66 है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन है? वक्रोक्ति, समासोक्ति या अनुप्रयास या श्लेष। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा समासोक्ति। प्रश्न नंबर 67 है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तारीकत, हलहकत या मरीफत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलकत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साधना के 4 अवस्थाओं और शरीयत, तरीकत, मरीफत और हकीकत का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी साधना से या सूफी साधना से या सी है इस्लाम धर्म साधना से या रीति मुक्त काव्य से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सूफी साधना से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं और शरीयत, तरीकत, मरीफत, हकीकत की भारतीय मुक्ति मार्ग के साधन सही क्रम में संकलित होंगी। तो क्या है? आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था और सत्य बोध। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था और सत्य बोध। प्रश्न नंबर 70 है कि प्रेमाख्यान का परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तस्वीफ या हनफी या अहले हदीस या अहमदिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तस्वीफ। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है? मंझन, कुतुम्बन, उस्मान या शेख नबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुम्बन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या सी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद या डी है मंझन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास या कुतुम्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुतुम्बन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुम्बन, ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद या असाहित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कुतुम्बन।
आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ब्रह्माख्यान परंपरा की पहली रचना किसने मानते हैं? सत्यवती कथा को या चंद्रायन को या सी ऑप्शन है मृगावती को या हंसावली को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृगावती। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृगावती के रचनाकार कौन है? मंझन है, आलम है या कुतुम्बन है या मुल्ला दाऊद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुम्बन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कुतुम्बन द्वारा उचित ग्रंथ का नाम है? मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर या डी ऑप्शन है चंदायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृगावती। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कुतुम्बन के गुरु का नाम है? सैयद, अशरफ, दामू या मेहंदी बुरहान या डी ऑप्शन है शेख बुरहान। इसका राइट आंसर है शेख बुरहान। अब यहाँ से शुरू होगा मुल्ला दाऊद के जीवन परिचय, मतलब उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर वेयर कर दिया करो भाई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? मुल्ला दाऊद या जायसी या मुल्ला वजही या डी ऑप्शन है कुतुम्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिम परंपरा से प्रकृत शैली, या बी ऑप्शन है साहित्यिक अवधि या सी ऑप्शन है पहाड़ी मिस्र अवधि या डी है ठेठ अवधि। तो इसका राइट आंसर है ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या थी? ठेठ अवधि। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक है नूर मोहम्मद जी। तो यहाँ से प्रश्न नूर मोहम्मद जी के रिलेटेड होंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या था? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती या ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का सुनने को मिला था? उपलम्ब दिख नहीं रहा, उपलम्ब सुनने को मिला था। तो क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नूर मोहम्मद। क्या है? नूर मोहम्मद। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न रखियो कर जो बहु हिंदी बखियो। यह पंक्तियां किस रचना और रचनाकार से संबंधित हैं? नूर मोहम्मद जायसी इंद्रावती से या उस्मान चंद्रावली से या नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से या कासिम शाह हंस जवाहिर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से संबंधित है। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी का है जीवन परिचय। यहाँ से पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है या मुक्तक काव्य है या गृह काव्य है या आत्म वाकृतक है। तो इसका राइट आंसर है एक त्रासदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? सर्ग, कांड या खंड या अंक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चिंतन मन राजा कीन्हा, हिये पिघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। बी है भूली चकोर तिथि मुख लावा, मेघ घटा मह चिन्ह दिखावा। सी है मधुकर हसी समुझाए, सो दे बुझती साँच न हासी। डी है ओहि मिलान ओह पहुँचे कोई, तब हम कहावत पुरुष भल होई। तो इसका राइट आंसर बताना है मधुकर हसी समुझाए, सोए ते बूझत कांच न हासी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में पद्मावती की रचना पंक्ति कौन सी नहीं है? तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ए ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती या सी है पद्मावत या चंदायन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत ने संतसेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती,
नागवती, वेदवती या मृगावती। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेदवती। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहाँ में 9 में 27 का ईस्वी सन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1540। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत में पादनी प्रतीक है साधक का, शैतान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परम सत्ता का। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर है ए हो जाएगा, अवधी में लिखा गया था। फिर है प्रश्न कि इनमें से कौन सी कृति जायसी की आश्रय कृति के आधार पर रची गई है। पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में, उपयुक्त में, सभी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत को समायोक्ति किसने कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है जायसी किस धारा के कवि हैं। तो जायसी किस धारा के कवि हैं, प्रमख्यान काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे क्या थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। जायसी क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए उनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। तो किसने किया है, जायसी ने किया है, सिर्फ अवधी भाषा पे रचना इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें जायसी की रचना नहीं है। तो इसमें जायसी की रचना इंद्रावती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है चित्रावती। चित्रावती और इंद्रावती रचना नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर है कौन सी चंद्रावती जायसी कृत नहीं है। तो कृत कौन सी नहीं है, मधु मालती। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अखरावट काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो अखरावट का कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि कहरनामा किसकी रचना है। तो कहरनामा किसकी है, डी जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है किसी में नहीं, न अखरावट में, न पद्मावत में, न आखिरी कलाम में। नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।